कहानियां तो बहुत सुनी होंगी आपने, लेकिन क्या आपने कभी ऐसी कहानी सुनी है जो सच थी? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रिंस और आप देख रहे हैं इंस्पायर्ड जेंटलमैन। हम ला रहे हैं एक बिल्कुल नई कहानी सीरीज। कहानी सच है। यह कहानियां उन हकीकतों की है जो देखने में काल्पनिक लगती है, पर हर लफ्ज, हर मोड़ सच पर आधारित है। सीरीज की पहली कहानी उस रहस्य की है जिसने पूरे देश को सन्न कर दिया। दिल्ली बुराड़ी केस। एक ही परिवार के 11 लोग, एक जैसी मौत और पीछे छुटी कुछ रहस्यमयी डायरी की लकीर। तैयार हो जाइए उन सच्ची कहानियों को सुनने के लिए जो न सिर्फ हैरान करेंगे बल्कि आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। पेश है कहानी सच है। क्या आपने कभी ऐसा घर देखा है जो बाहर से पूरी तरह सामान्य लगे, हंसता खेलता एकदम साधारण, लेकिन उसके अंदर दीवारों में दबी हो सिसकियां, छत से लटकी हो चीखें? मैंने देखा है, और उस घर का नाम है बुराड़ी का मकान नंबर 137। यह कहानी एक परिवार की है, एक पूरा परिवार जो एक दिन चुपचाप गुम हो गया। 1 जुलाई 2018 की सुबह थी। दिल्ली की आम सुबह जैसी। लोग चाय की चुस्कियां ले रहे थे, अखबार पढ़ रहे थे। तभी एक पड़ोसी ने देखा भाटिया परिवार की दुकान नहीं खुली, जो रोज सुबह 6 बजे खुल जाया करती थी। वह थोड़ी देर इंतजार करता रहा, फिर बेचैन होकर मकान में गया, और जो देखा उसने, उसकी आंखें वहीं थम गई। घर के अंदर 10 लाशें छत से लटकी हुई थी, सफेद कपड़े में लिपटी, आंखों पर पट्टियां, मुंह बंधा हुआ, हाथ पीछे की ओर रस्सियों से बंधे, और एक लाश जमीन पर। वो थी नारायणी देवी, परिवार की सबसे बुजुर्ग सदस्य। कोई खून नहीं, कोई संघर्ष नहीं, सिर्फ मौत का मौत। पुलिस आई, आसपास के लोगों से पूछताछ हुई। चोरी नहीं हुई थी, घर के दरवाजे अंदर से बंद थे। तब एक पुलिस अफसर ने कहा, हमें घर से कुछ डायरियां मिली हैं, कुछ बहुत अजीब सा लिखा है इनमें। डायरिया पढ़ते ही मामला और भी रहस्यमय हो गया। उनमें लिखा था, अगर तुम विधि पूरी श्रद्धा से करोगे तो आत्मा प्रकट होगी और तुम्हें मोक्ष का रास्ता दिखाएगी। हर दिन की गतिविधियां नोट की गई थी, किसे क्या करना है, कैसे बैठना है, किस समय आंखें बंद करनी है और कब सांस रोकनी है। सब कुछ लिखा हुआ था, जैसे उन्हें कोई गाइड कर रहा हो। और उस गाइड का नाम था ललित भाटिया। ललित जो परिवार का सबसे छोटा बेटा था, शांत, अनुशासित और धार्मिक। लेकिन 2007 में एक हादसा हुआ। उसके पिता गोपीनाथ भाटिया की मौत हो गई। उसी के बाद ललित बदलने लगा। वो कहता था, पिताजी मुझसे बात करते हैं, वो कहते हैं कि मैं उनका माध्यम हूं और वो सबको सही रास्ता दिखाएंगे। शुरू में परिवार ने उसे समझाया, लेकिन धीरे धीरे ललित की बातों में श्रद्धा जुड़ने लगी। वो खुद को नहीं, अपने पिता की आत्मा को बोलता मानता था, और बाकी परिवार मानने लगा कि सच में पिताजी लौटे हैं। डायरियों में हर दिन कुछ न कुछ लिखा जाता था, कौन क्या खाएगा, कौन क्या बोलेगा और कब किसे क्या करना है। ललित ने पूरे परिवार को यकीन दिला दिया था कि वो आत्मा ही उन्हें मोक्ष दिलाएगी। डायरियों के मुताबिक 30 जून 2018 की रात को आत्मा ने कहा था, अब समय आ गया है, कल सबको आंखें बंद करनी होगी, सांस रोकनी होगी, डरना मत, मैं सब संभाल लूंगा। और उन्होंने वही किया। सभी 11 लोग रात को 1 बजे छत से रस्सियों से लटक गए, मुंह बंधा, आंखें ढकी, पूरी विधि के अनुसार। शायद उन्हें यकीन था कि वो मरेंगे नहीं, कि आत्मा उन्हें बचा लेंगी, कि यह सिर्फ एक परीक्षा है। लेकिन परीक्षा नहीं थी, मौत थी, और वो लौट कर कभी नहीं आया। विशेषज्ञों ने इसे शेयर्ड साइकोसिस बताया। जब एक व्यक्ति का भ्रम एक पूरे समूह का विश्वास बन जाता है, तब उसे शेयर्ड साइकोसिस कहा जाता है। ललित एक बीमार दिमाग था, पर परिवार ने इलाज नहीं कर पाया। वो उसे धार्मिक मान बैठे, और ये भ्रम श्रद्धा का चोला पहनकर सबको निगल गया। पड़ोसियों ने कहा, हमें तो लगा ये बहुत शांत, पढ़ा लिखा, धार्मिक परिवार है, लेकिन क्या हम अपने आसपास के लोगों को वास्तव में जानते हैं? बुराड़ी की दीवारें अब भी खामोश है। उस घर में अब कोई नहीं रहता, पर जो अंदर गया है वो कहता है, ऐसा लगता है जैसे कोई देख रहा हो, जैसे दीवारें सांस ले रही हो। ये कहानी डरावनी नहीं, दुखद है। ये उस रेखा की कहानी है जो आस्था और अंधश्रद्धा के बीच होती है।
और जब वो रेखा टूट जाती है तो इतिहास में दर्ज हो जाती है ऐसी घटनाएं जैसे बुराड़ी।